उसमें भगवान एक एक टॉपिक को, एक एक योग को, कर्म योग को, ज्ञान योग को, अष्टांग योग को और भक्ति योग को बहुत ही विश्लेषण से समझाते हैं, बहुत डिटेल में समझाते हैं। अभी तक क्या हुआ है कि उन्होंने इतनी डिटेल में समझाया नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि क्या भगवान समझाना शुरू करते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में। तो शुरू करते हैं हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम शुरू कर रहे हैं ये अध्याय 2। तो जैसे मैंने कहा कि भगवान ने बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में सब कुछ समझाने की कोशिश की है अर्जुन को दूसरे अध्याय में। तो दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। अगर हम दूसरे अध्याय को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आगे के अध्याय को समझने में हमें थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि जो दूसरा अध्याय है वो बेसिस है, वो फाउंडेशन है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको तो प्री प्राइमरी तो करना पड़ेगा, बच्चे को किंडरगार्टन जाना पड़ेगा, छोटी सी क्लास से बच्चे को स्टार्ट कीजिए, सीधा हम ग्रेड 1 में उसको एडमिशन नहीं देंगे, अदरवाइज उसका फाउंडेशन वीक रह जाएगा, और फाउंडेशन जिसका वीक रह जाएगा वो आगे जाके हर कॉन्सेप्ट में उसको डिफिकल्टी होगी। तो इसी बेसिस को लेते हुए भगवत गीता में जो पहला अध्याय है वो पूर्व क्रिया का काम करता है। पहले जो सेटिंग सेट करता है कि कहाँ ये युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। और जो दूसरा अध्याय है वो बेसिस है, वो फाउंडेशन है। और दूसरा अध्याय समझना इसीलिए बहुत जरूरी है। वो समझेंगे तो आगे हम और अच्छे से समझ पाएंगे इस अध्याय को। हमने ये देखा कि पहले अध्याय में क्या हुआ, वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस दूसरे अध्याय का महात्म्य क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्यों ये दूसरा अध्याय समझना इतना जरूरी है। आपको लगेगा 72 वर्सेस इतना लंबा अध्याय, कैसे ये पूरा अध्याय होगा। पहला चैप्टर फिर भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसमें स्टोरीज थी, उसमें महाभारत का युद्ध का पूरा इंट्रोडक्शन था। और दूसरे अध्याय में भी काफी सारी कथाएं हैं, पर थोड़ा तत्व ज्ञान ज्यादा है जो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो पद्म पुराण जो एक बहुत बड़ा पुराण है, बहुत इंपॉर्टेंट पुराण है पद्म पुराण में बताते हैं गीता महात्म्य। और गीता महात्म्य एक्चुअली विष्णु जी लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं पद्म पुराण में कि क्यों भगवत गीता सुननी, क्यों भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है। ये विष्णु जी बता रहे हैं लक्ष्मी जी को, और ये शिव जी सुनते हैं, और शिव जी सुन के पार्वती जी को सुना रहे हैं। शास्त्रों में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर और कहानी, तो बहुत सारी कहानियां हैं। तो यहाँ पे पद्म पुराण में विष्णु जी लक्ष्मी जी को सुना रहे हैं, जो शिव जी सुनते हैं, और फिर शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को समझा रहे हैं। और पार्वती जब पूछती हैं कि हे शिव जी, ये अध्याय 2 पढ़ना क्यों जरूरी है, अध्याय 2 को समझना। तो शिव जी समझाते हैं पार्वती जी को और बताते हैं उनको एक पूरी कहानी बताते हैं, और कहानी बताते हैं एक ब्राह्मण की। और शिव जी बोलते हैं कि हे पार्वती, एक ब्राह्मण था, बहुत बहुत साल पहले एक ब्राह्मण था जो बहुत अपने धर्म का अच्छे से पालन कर रहा था। हर चीज अच्छे से जो धर्म के जो चार स्तंभ है उनको फॉलो कर रहा था, 4 पिलर्स को फॉलो कर रहा था। और धर्म के 4 पिलर्स क्या हैं? धर्म के 4 पिलर्स है प्योरिटी, शौच एकदम शुद्ध रखना अपने आप को। और धर्म का एक पिलर है ऑस्टेरिटी, तपस्या करना। धर्म का पिलर है सत्यता, ट्रुथफुलनेस, एकदम सत्य का पालन किया करता था वो। तो ये सारे जो धर्म के जो स्तंभ है उनका पालन किया करता था। प्योरिटी, काइंडनेस, कंपैशनेट था, सबकी तरफ बहुत दया भाव रखता था, तप किया करता था, और अपने धर्म का पालन किया करता था, दान किया करता था। तो सब कुछ कर रहा था, और उसके लाइफ का, उसके जीवन का एक ही ध्येय था। वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि मैं आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध है उसे समझ सकूं, भगवत प्राप्ति कर सकूं, भगवान का प्रेम पा सकूं, भक्ति रस की प्राप्ति कर सकूं। ये वो जो ब्राह्मण है वो चाहता था। तो क्योंकि वो ये चाहता था तो वो हर योगी, हर साधु से मिलता रहता था, और उनसे पूछता था, उनसे क्वेश्चन करता था, उनसे प्रश्न पूछता था कि मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, आप मुझे कुछ ज्ञान दें। ऐसे ही बहुत से साधुओं और योगियों से मिलते हुए एक बारी वो ब्राह्मण एक योगी से मिला जो कि अष्टांग योगी था।
आजकल की दुनिया में योग का जो मीनिंग है वो कुछ और है। हम योगा सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, फिटनेस सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर्स को घर पे बुलाते हैं, वो हमें योगा सिखाते हैं। वो करेक्ट फॉर्म ऑफ योगा नहीं है। योगा का अर्थ है भगवान से यूनियन, भगवान से मिलना, भगवान से मिलन जब होता है उसी को योग कहते हैं। और इस योगा में जो आजकल हम सीखते हैं, उस योगा में भगवान का तत्व कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी को सुंदर करना, अपनी बॉडी को हेल्दी करना, एक्सरसाइज करना, वो दिखाई देता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि योग का अर्थ ही है भगवान से यूनियन। तो ये जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग जो है हमारे सारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करता है। तो वो योगी जो था अष्टांग योगी था। तो वो हिमालय के पर्वतों पे जाकर जो योगी योग मेडिटेशन करते हैं, बैठ जाते हैं और अपने शरीर को, पोस्चर को एकदम सीधा करके वो बैठते हैं। बहुत सालों तक कुछ खाते और पीते नहीं है और बेसिकली क्या करते हैं, अपनी आंखों को आधा बंद कर अपने नाक का जो सेंटर है उस पर फोकस करके मेडिटेट करते हैं और भगवान के बारे में ही स्मरण करते हैं। ऐसा अष्टांग योगी था वो। हालांकि उसके दिल में कृष्ण के लिए ही प्रेम था, पर वो अष्टांग योग का जो मेथड है वो फॉलो कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जब ये ब्राह्मण उनको मिले तो वो अष्टांग योगी ने कहा, अच्छा आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, आप आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक बहुत दूर एक जगह, एक गांव है उसका, वहां जाइए और वहां जाकर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। मैं बताता हूँ। आप वहां पर जाकर एक और वहां पे ब्राह्मण है मित्रवान, उनसे मिलिएगा। अब ये जो ब्राह्मण जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका नाम है देवश्याम। देवश्याम ब्राह्मण है जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं और वो है पंढरपुर से। पंढरपुर पूना के पास एक धाम है पंढरपुर, भगवान कृष्ण का, ये रुक्मिणी विठल का धाम है। और ये जो ब्राह्मण है ये पंढरपुर से थे, देवश्याम उनका नाम था। और देवश्याम को क्या बोला गया है अभी, उनको एक अष्टांग योगी ने कहा है कि जाकर मित्रवान नाम के आदमी से मिलो जो शोपुर नाम के गांव में रहता है। तो देवश्याम जी निकले, पंढरपुर से निकले और शौपुर नाम के गांव में गए और वहां पर मित्रवान को ढूंढने लगे, क्योंकि वो मित्रवान से मिलना चाहते थे। और उन्हें बताया गया था कि मित्रवान आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। अब मित्रवान का काम क्या था, उन्हें बताया गया था कि मित्रवान का काम ये है कि वे जैसे गायों को चराने जाते हैं शेफर्ड्स, वैसे मित्रवान बकरियों को चराने जाते थे। तो उनके पास बहुत सारी बकरियां होंगी, आप उन्हें ढूंढ लीजिएगा। तो देव शाम पहुंचते हैं शोपुर और वहां देखते हैं बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सौम्य नजारा देखते हैं। वहां पर पत्थरों के ऊपर ये जो योगी है मित्रवान, ये बैठे और वहां पे आराम से बैठे हुए और आसपास सारी जो बकरियां हैं वो चर रही हैं। तो मित्रवान को देखते हैं कि बहुत शांत तरीके से बैठे हैं यहाँ पर। तो और धीरे से जब उनकी नजर आगे जाती है और बकरियों को चरता हुआ देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं एक चीज देखकर। क्या देखते हैं कि बकरियों के पास ही कुछ टाइगर्स बैठे, कुछ बाघ बैठे हैं। और बकरियां और बाघ एक साथ बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं मित्रों की तरह। जो बाघ है वो बकरियों पे अटैक नहीं करे और बकरियां भी विचलित नहीं हो रही कि बाघ ये टाइगर्स हमारे साथ बैठे हैं, और बकरियां बैठी हैं आराम से। तो ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और मित्रवान भी बहुत शांति से बैठे होते हैं। तो देव शाम जाते हैं मित्रवान के साथ, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे आपके पास भेजा गया, आप प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए भगवत प्राप्ति का, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे इस जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आते हैं, हम कहाँ से आए हैं और भगवान कौन है, मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मित्रवान कहते हैं कि ठीक है, मैं इसका ज्ञान आपको दूंगा। और देवश्याम कहते हैं और मुझे उससे पहले आप एक ये बात बताइए कि ये ऐसा कैसे है कि ये बकरियां और ये जो बाघ है ये साथ में बैठे हुए हैं, कोई विचलित नहीं हो रहा, बाघ भी अटैक नहीं कर रहा है और बकरियों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? इतनी शांत जगह ये कैसी है? ये जगह तो बहुत अच्छी है, एकदम शांत से अपना मन एकाग्रचित करके मेडिटेट करने के लिए। तो ये कौन सी जगह है, मुझे बताइए, और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या भगवान की यहाँ पे मर्जी है, भगवान की यहाँ पर देन है कि ऐसा हो रहा है? तो मित्रवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और फिर से एक कहानी शुरू होती है। तो कहानी के अंदर कहानी है। तो मित्रवान कहते हैं कि बहुत साल पहले थोड़ी दूर एक जगह है, वहां पर मैं बकरियां चराने गया था। मैं वहां बकरियां चराने गया और बहुत ही अचानक मुझे आवाज सुनाई दी और गुर्राने की आवाज सुनी और एक बाघ ने मेरी बकरियों के ऊपर जो है अचानक ही उनके ऊपर अटैक किया। तो मैं बहुत डर गया और मैं थोड़ा दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप गया।
और फिर मैंने देखा, बहुत हैरानी की बात मैंने ये देखी कि बकरी तो डरी ही नहीं बाघ को देखकर, और बाघ ने भी बकरी के ऊपर अटैक नहीं किया, बकरी को देखा और उसके पास शांति से बैठ गया। तो मित्रवान कहते हैं मैं भी इसी तरह से बहुत हैरान हुआ था। तो मैं गया, वो बाघ के पास गया, बकरी के पास गया, और मैंने दोनों से पूछा कि क्या बात है, आप दोनों ऐसे इतने शांत कैसे हैं? तो जो बाघ है और बकरी है, दोनों ने कहा कि पता नहीं। बाघ ने कहा मैं तो बकरी को खाने आया था, पर जैसे ही मैं बकरी के पास आया मेरा तो सारा गुस्सा ही निकल गया, मेरा तो क्रोध निकल गया, और मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ। और बकरी कह रही है मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मुझे भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, और मैं भी बाघ को देखकर भाग नहीं रही हूँ। तो सोच में पड़ जाते हैं मित्रवान भी। जब वो सोच में पड़े होते हैं तो बाघ उन्हें कहता है कि ये पेड़ के ऊपर एक एक जो बंदरों का राजा है वो बैठा है, चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यहाँ पे बहुत प्राचीन काल से है, तो उसे इस जगह की ये जो जो गूढ़ तत्व है ये जरूर पता होगा, ये सीक्रेट जरूर पता होगा, चलिए हम उनसे पूछते हैं। तो वो जो बंदरों का राजा है जो पेड़ के ऊपर बैठा होता है उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या है, ऐसी कौन सी दया है इस जगह पर, इस तरह के सभी सभी लोग यहाँ पर शांत होकर बैठे हैं। तो बंदरों का राजा जो है वो बताता है कि यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, और ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता है, क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, ब्रह्मा जी ने ये शिवलिंग की स्थापना की थी। और रोज यहाँ पर शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, शिवलिंग की आराधना की जाती है। यहाँ एक साधु आए हैं, सुकाम नाम के साधु यहाँ आए, और वो बहुत प्रेम से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं शिवलिंग की। और सुकाम जब यहाँ रहते थे, रहने लगे, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ शांत होके मेडिटेट करते थे, तप करते थे। यहाँ एक दूसरे ऋषि आए, और दूसरे ऋषि जब आए और उन्होंने देखा कि सुकाम इतनी अच्छी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो उन ऋषि ने सुकाम को ऐसा कहा कि सुकाम मैं तुम्हारी तपस्या से इतना खुश हूँ कि मैं इस जगह पर एक कार्य करने वाला हूँ, मैं इस जगह पर भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसको यहाँ सारे पत्थरों पर लिख के जाने वाला हूँ। जैसे ही मैं इस भगवत गीता के अध्याय के सारे जो श्लोक है, 72 जो वर्सेस हैं, 72 श्लोकों को यहाँ लिख के जाऊंगा, तुम रोज इसका अध्ययन करना, तुम रोज इसका अध्ययन करना, और तुम्हें भगवत प्राप्ति जरूर होगी। तो ये वरदान देते हैं वो ऋषि सुकाम को, ये वरदान देकर जाते हैं, और सुकाम ऋषि को वैसा ही होता है, सुकाम ऋषि को भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि वो रोज भगवत गीता का पाठ करते हैं, रोज वहां भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका पाठ करते हैं, उसके श्लोक पढ़ते हैं, उसके श्लोकों का उच्चारण करते हैं, और उन श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं, उनका तात्पर्य समझने की कोशिश करते हैं, और इससे उनको मुक्ति प्राप्त होती है और भगवत प्राप्ति होती है। तो ये जो महात्म्य है अध्याय 2 भगवत गीता का, ये सीधा पद्म पुराण में लिखा गया है। और ये कौन किसको बता रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, और उन्होंने किससे सुना था, स्वयं भगवान विष्णु से उन्होंने सुना था, और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ये समझा रहे थे। तो ये महात्म्य है भगवत गीता का, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का ये महात्म्य नहीं है, पूरी भगवत गीता का महात्म्य ये है। हमें रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए, हमें रोज एक श्लोक पढ़ेंगे तो ही हम भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे, उनकी भगवत्ता को समझ पाएंगे कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, क्या गोल है हमारा, क्या पर्पस है, और तो ही हम उस पर्पस को प्राप्त कर पाएंगे। वैसे भी ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आधा मास खत्म हो चुका है, 15 दिन खत्म हो चुके हैं और 15 दिन बाकी है। 16 सितंबर को पुरुषोत्तम मास खत्म होगा, और पुरुषोत्तम मास में 15वां अध्याय भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग है उस अध्याय का नाम भी, वो पढ़ना बहुत अनिवार्य है। उसमें से 20 श्लोक है, तो आपसे मैं विनती करूंगी कि रोज पढ़िए, सिर्फ श्लोक पढ़ लीजिए, संस्कृत में या हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लीजिए, तो वो भी काफी काफी अच्छा रहेगा, काफी उत्तम रहेगा इस मंथ में। तो ये तो था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। अब दूसरे अध्याय का महात्म्य तो हमें समझ में आया, कि ये गीता का सार है। हमें ये भी समझ में आया कि इसी दूसरे अध्याय में भगवान सारे योगों के बारे में कृष्ण को समझाने वाले हैं, और अंततः उन्हें भक्ति योग तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि जो भक्ति योग है वो उत्तम योग है, वो ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। पर क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पाते, अर्जुन तो समझ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन तो नित्य पार्षद है भगवान कृष्ण के, हर लीला में उनके साथ है हमेशा, और अर्जुन तो सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े मित्र हैं भगवान कृष्ण के, तो वो तो समझ जाते हैं, पर हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ पाते।
तो हमें समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने 3रे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ये सारे योगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसीलिए ये पूरी भगवत गीता पढ़नी इतनी जरूरी है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके एक बारी जो चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा उसको एक बारी हम लोग थोड़ा सा रिविजन करेंगे। तो ये हमारा अध्याय एक में हमने क्या देखा था? अध्याय 1 में हमने देखा था महाभारत का जो कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जो युद्ध है वो शुरू होने वाला था। अर्जुन के सारथी, अर्जुन के रथ के सारथी भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भी हमने ये पढ़ा कि भगवान कृष्ण अच्युत है, अच्युत, अपनी अपनी पोजीशन से च्युत ना होने वाले। हालांकि वो अर्जुन के सारथी बने पर वो भगवान स्वयं है, वो अपनी पोजीशन से गिरे नहीं। और अर्जुन जब उन्हें बोलते हैं कि मेरे रथ को लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच में, तो भगवान वो करते हैं। और दोनों सेनाओं को देखकर, अपने गुरुजनों को देखकर, अपने भीष्म पितामह को देखकर, अपने स्वजनों को देखकर, अपने भाइयों को देखकर अर्जुन बहुत हताश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अर्जुन कुछ रीजंस देते हैं। 4 रीजंस हमने चैप्टर 1 में पढ़े, जो रीजंस अर्जुन देते हैं कि मैं नहीं इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहता, ये रीजंस अर्जुन देते हैं। और वो रीजंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अर्जुन का जो कंपैशन था, जो प्रेम था, जो करुणा थी, अर्जुन की करुणा, अर्जुन भक्त है, करुणा में ही उनका दिल है। अर्जुन की करुणा इतनी है अपनी स्वजनों के लिए कि वो बोलते हैं कि मैं इन्हें मार नहीं सकता। अर्जुन ये भी सोचते हैं, दूसरा रीजन ये था, अर्जुन ये सोचते हैं कि अगर सभी की मृत्यु हो जाएगी तो मैं इस राज का करूंगा क्या, इस राजपाट को मैं एंजॉय कैसे करूंगा, क्या मतलब होगा। तीसरा रीजन अर्जुन ये भी सोचते हैं कि अगर पूरा वंश, अगर पूरे कुरु वंश का नाश हो जाएगा तो बहुत से वर्ण शंकर उत्पन्न हो जाएंगे। सारी जो माताएं हैं, सारी जो लेडीज हैं, सारी जो फीमेल्स हैं, वो तो एकदम बिना, एकदम अनाथ हो जाएंगी, ना उनके पिता, ना पति, ना भाई रहेंगे, तो उनके साथ तो बहुत दुर्व्यवहार होगा। दूसरे जो लोग हैं बहुत दुर्व्यवहार करेंगे क्षत्रियों की पत्नियों के साथ। और जो चौथा और फाइनल रीजन जो हमने चैप्टर 1 में समझा, उसमें अर्जुन कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, मैं इतने पाप कर्म भोगूंगा, उसका बिल्कुल भी कोई फायदा है नहीं, मैं ये चीज करना नहीं चाहता। तो ये हमें समझ में आता है। और 5वां जो रीजन है वो हमें अध्याय 2 में समझ आएगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अर्जुन क्यों इतने कंफ्यूज्ड हैं और अर्जुन क्यों लड़ना नहीं चाहते हैं। ये अभी हमें समझ में आएगा, हम आगे पढ़ेंगे और हम आगे देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस अध्याय 2 में, जिसका नाम गीता का सार है, वो मैंने आपको समझाया क्यों है। इस अध्याय 2 का नाम सांख्य योग भी है। सांख्य योग, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे अलग अलग योग के बारे में हमें कृष्ण अर्जुन को बताएंगे यहाँ पर। सांख्य योग, पुरुषोत्तम योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और फिर भक्ति योग या बुद्धि योग। ये इस सब की जो ज्ञान है, इस सब का जो ज्ञान है भगवान कृष्ण अर्जुन को देने वाले हैं। तो इस सांख्य योग में, सांख्य योग का अर्थ क्या है, सांख्य योग का अर्थ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी इससे पहले कि हम पहले श्लोक पर जाएं। सांख्य मतलब संख्या, संख्या मतलब काउंटिंग, कैसे हम फिंगर्स पे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 संख्या, तो सांख्य का मतलब है संख्या। तो यहाँ पर भगवान क्या काउंट करके अर्जुन को बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? सबसे जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, वो समझाना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है हमारे शरीर और हमारी आत्मा में। एक बार अगर हम ये समझ गए कि हम शरीर नहीं, हम ये एक आत्मा है, हमारी लाइफ के जो सारे शोक हैं, सारा जो क्रोध है, सारा जो लस्ट है, सारी जो ग्रीड है, सारी जो जेलसी है, वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हम समझ जाएंगे कि हम सभी आत्मा है और हम सभी उस परमात्मा का रूप है, उस परमात्मा का अंश है। हम ये बॉडी है ही नहीं, मेल फीमेल, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, प्रिंसिपल, हेड, मैनेजर, सर्वेंट, हम ये सब कुछ है ही नहीं। ये सब चीजों से हम आइडेंटिफाई करते हैं इस शरीर में आने के बाद, पर एक्चुअली हम आत्मा है। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम जैसे बद्ध जीवों को समझना बहुत 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 मुश्किल है, ये समझाना चाहते हैं बेसिकली कृष्ण अर्जुन को कि ये समझ लो कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। और ये बताना चाह रहे हैं कृष्ण कि देखो, ये जो शरीर है ये तो कफ, पित्त और वायु का बना है।
कफ पित्त और वायु का बना है। हम ये शरीर नहीं है, ये गंदगी, ये जो गंदी चीज है जो सिर्फ कफ पित्त वायु की बनी, हम वो नहीं है। हम तो शुद्ध सत चित आनंद से बनी आत्मा है। ये वो आत्मा जो भगवान का अंश है। ये भगवान अर्जुन को इस अध्याय में समझाने की चेष्टा करे और हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आपको बताऊंगी कि एक राजा था जो बहुत भौतिक था, बहुत भौतिक आसक्तियों में एकदम मग्न था। उसके पास बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत पैसे थे। वो सोचता था मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल सकता है। तो ये राजा एक बारी वन में शिकार के लिए जाता है। क्षत्रिय राजा अक्सर वन में शिकार के लिए जाते हैं। तो वन में शिकार के लिए जाता है ये राजा, तो वहां उसे बहुत सुंदर स्त्री मिलती है। सुंदर स्त्री बिल्कुल वैरागी होती है, वहां भगवान को याद कर रही होती है। पर ये जो राजा है वो क्या चाहता है, वो इस स्त्री से शादी करना चाहता है। तो राजा स्त्री को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और 15 दिन में तुम 10 दिन में तुम तैयार रहना, मैं आऊंगा अपनी पूरी राज सेना को लेकर और बहुत सारे वस्त्र और गहने लेकर आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो वो जो स्त्री है वो तो भगवत प्राप्ति करना चाहती है, भगवान के प्रेम में रमी हुई होती है, वो शादी नहीं करना चाहती। पर वो सोचती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाऊंगी, मना करूंगी, तो ये जोर जबरदस्ती करके ये आदमी जो है, राजा जो है, मुझे ले जाएगा। अब ये बहुत इसको गुरूर है, बहुत गुरूर है अपने अपने राजपाट का, अपने क्षत्रिय होने का, अपने बल शक्ति का। तो वो स्त्री कहती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, जरूर शादी करूंगी, आप 15 दिन बाद आइएगा, 15 दिन का मुझे समय दीजिए। तो राजा कहता है कोई बात नहीं, मैं 15 दिन बाद आऊंगा। तो 15 दिन के बाद राजा उसी स्थान पर वापस आता है, उसी स्थान पर वापस आता है अपनी उस भावी पत्नी को लेने, उस लड़की को लेने, बहुत सुंदर स्त्री को लेने। तो वहां देखता है कि वो सुंदर स्त्री तो दिखाई नहीं दे रही, एक लड़की वहां दिखाई दे रही है, पतली सी, और बहुत उसकी उम्र ज्यादा लग रही है और बहुत बीमार लग रही है, बिल्कुल जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। तो उस स्त्री को कहते हैं कि यहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री थी, मैं तो इसका नाम भी नहीं पूछा, मैं उससे शादी करने आया हूँ, विवाह करने आया हूँ, वो कहाँ है। तो वो जो पतली सी और बहुत बूढ़ी स्त्री जो दिख रही है वो कहती है कि अच्छा, वहां एक कमरा है, एक झोपड़ी है, झोपड़ी में कमरा है, वहां जाके देखिए, वहां 3 मटके रखे हुए हैं, शायद वो उन 3 मटकों में है। तो राजा कहते हैं मटकों में स्त्री, ठीक है चलो मैं जाके देखता हूँ, शायद वो उस कमरे में होगी, उस कुटिया में होगी। तो राजा उस कुटिया के पास जाते हैं, उस कुटिया के अंदर जाते हैं, वहां 3 मटके होते हैं। तो कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है, चलो मैं मटका खोल के देखने की कोशिश करता हूँ। तो एक मटका खोलते हैं, उसमें से इतनी बुरी स्मेल आ रही होती है, बिल्कुल बहुत ही बुरी स्मेल हो रही है। वो फटाफट मटका बंद कर देते हैं। उसमें यूरिन होता है, वो पूरा जो मटका है वो यूरिन से, मूत्र से भरा हुआ होता है। तो राजा कहते हैं क्या है ये। तो राजा दूसरा मटका खोलते हैं, दूसरा मटका खोलते हैं, उसमें से भी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और उसके अंदर पूरा जो मल है, स्टूल है, वो भरा हुआ होता है। राजा उसको भी बंद कर देते हैं। राजा तीसरा मटका खोलते हैं, तीसरा मटका खोलते हैं तो बिल्कुल वो देखकर तो उन्हें उल्टी आ जाती है, क्योंकि उस मटके में उल्टी होती है। तो राजा बहुत गुस्से में, क्रोध में बाहर आते हैं और उस स्त्री को कहते हैं तुमने क्या किया ये, वो कहाँ गई मेरी सुंदर स्त्री जो मेरी पत्नी बनने वाली थी, मैं उससे विवाह करने वाला था, और ये तुम क्या दिखा रही हो। तो वो लड़की कहती है आप मुझे ध्यान से देखिए, मैं वही सुंदर स्त्री हूँ, 15 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और मेरा शरीर जो है एकदम रोगग्रस्त हो रखा है। तो देखिए, ये जो मैं आपको दिख रही थी 15 दिन पहले इतनी सुंदर, ये मैं उन 3 मटकों में ही हूँ। मेरा मल मूत्र और मेरी वॉमिट जो है वो उन 3 मटकों में है, और वो ही हूँ मैं और कुछ नहीं हूँ। ये जो मेरा शरीर है ये एक्चुअली वो ही है, हमारी बॉडी इन्हीं चीजों से बनी हुई है, यूरिन, स्टूल, वॉमिट, बाइल, कफ, पित्त, वायु से बनी हुई है। ये तो सिर्फ हमारे बाहरी पहनावा है जो हम जिसको बहुत सुंदर बना के रखते हैं, पर अंदर से हम सभी उसी चीज से बने हुए हैं। तो ये स्त्री राजा को क्या समझाने की कोशिश करिए कि भौतिक वस्तुओं और भौतिक जीवों से आसक्ति मत रखो, इससे हमेशा तुम्हें शोक ही मिलेगा और अश्रु ही मिलेंगे। यही चीज भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं इस अध्याय में, और कि हे अर्जुन, तुम इस भौतिक शरीर से आसक्ति मत रखो। ये मत देखो कि ये मेरे गुरुजन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये तो भौतिक शरीर है। तुम आत्माओं को देखो, तुम ये देखो कि कौन धर्म का पालन कर रहा है, कौन धर्म का पालन नहीं कर रहा, और तुम अपना जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, उससे च्युत मत हो। तुम्हें अपने धर्म का पालन तो करना ही है, और तुम्हें जो कार्य जो तुम्हारे धर्म के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम उससे च्युत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं
बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे भी भगवत गीता में आता रहेगा। अभी थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि यहाँ कृष्ण अर्जुन को ये 24 जो भौतिक पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनके बारे में समझा रहे हैं। इस पूरे अध्याय में इन्हीं के बारे में बात होने वाली है कि ये जो 24 पदार्थ है ये हमारे शरीर के भौतिक पदार्थ है, ये हमारा शरीर नहीं है और इनकी वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो सबसे पहले आप देखें 24 एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो 5 एलिमेंट्स हैं वो है मटेरियल एलिमेंट्स, जो शरीर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारी 5 ज्ञान अर्जन करने वाली इंद्रियां, हमारी जो सेंसेस जिनसे हम ज्ञान अर्जन करते हैं, हमारा आंख, हमारा नाक, हमारे ईयर्स, हमारा स्किन और हमारी टंग, जिससे हम टेस्ट करके चीजों के स्वाद को समझते हैं, इनसे हम नॉलेज लेते हैं, इनसे हम समझते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसके बाद आती है हमारी 5 वर्किंग सेंसेस, हमारी कर्म इंद्रियां, हम जिनसे कर्म करते हैं, ये वॉइस जिससे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कर्म कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारे हाथ, हमारे लेग्स और हमारे एनस और हमारे जेनाइटल्स जो बिल्कुल एक्सक्रीशन का काम करते हैं। और फिर आती हैं 5 तन मात्राएं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, कि किस फॉर्म को हम देखते हैं, आई से, नोज से हम क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं, ईयर से हम सुनते हैं, हाथों से हम टच करते हैं और टंग से हम टेस्ट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे 20 एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स, जिससे ये पूरी भौतिक दुनिया बनी है। और उसके अलावा जो 4 एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है, ये सारे हमारे, ये जो 20 एलिमेंट्स हैं, ये हमारे स्थूल शरीर, हमारी ग्रॉस बॉडी को बना रहे हैं। और इसके अलावा ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, 21, 22 और 23, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, बुद्धि, अहंकार और हमारा जो मन है, ये हमारी सूक्ष्म शरीर, हमारी सटल बॉडी को बनाते हैं। और फिर है प्रधान के बारे में बाद में समझाएंगे, जिनमें जो 3 गुण है वो आते हैं, सत्व गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो ये थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, हम आगे के अध्यायों में, आगे के श्लोकों में समझेंगे। पर अभी हमें समझना ये जरूरी है कि भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि ये सब शरीरों की हत्या मैं नहीं करना चाहता, तुम अपने आप को भी शरीर समझ रहे हो और इन सबको भी शरीर समझ रहे हो, पर तुम शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। क्या तुम अर्थ हो? भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन कहते हैं नहीं, नेति, नहीं, मैं नहीं हूं। तो क्या तुम पानी हो सिर्फ? तो अर्जुन कहते हैं नहीं, नेति। तो वो कहते हैं ठीक है, तो क्या तुम आग हो? अर्जुन कहते हैं नहीं। क्या तुम सिर्फ आंख हो? नहीं। क्या तुम सिर्फ पैर हो? नहीं। तो तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। क्या तुम सिर्फ मन हो? नहीं, मैं सिर्फ मन तो नहीं हूं। मैं ये नहीं बोल सकती ये मैं मन हूं, ये मेरा मन है, ये मेरी आंखें, तो मैं कौन हूं? ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा नाक है, तो मैं कौन हूं? ये सब मेरा है, तो मैं कौन हूं? मैं हूं आत्मा, मैं आत्मा हूं। ने तो ये चीज कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन को बताने की कोशिश करें, अर्जुन तुम इनमें से कुछ नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अगर किसी शरीर को तुम खत्म करते भी हो धर्म की स्थापना के लिए, अपना धर्म निभाने के लिए, तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है, क्योंकि वो तो विधि का विधान है। उस शरीर को तो खत्म होना ही है और तुम धर्म की स्थापना करने के लिए ये चीज कर रहे हो। तो यहाँ ये बता रहे हैं। और आगे के जो अभी हम जो 3 श्लोक देखेंगे, उसमें कृष्ण थोड़ा अर्जुन को डांट रहे हैं, एक फ्रेंडली वे में थोड़ा डांट रहे हैं। डांटने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अर्जुन कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, अर्जुन अजीब बातें कर रहे हैं और कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, अब हम अपने श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला श्लोक, दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, गीता सार, उसका पहला श्लोक, जिसको इस श्लोक में भी संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पहले अध्याय में जो पहला श्लोक था वो कहा था धृतराष्ट्र ने, और जो दूसरे अध्याय का जो पहला श्लोक है वो कह रहे हैं संजय। हम सब जानते हैं संजय कौन है। संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, उनके पार्षद है, उनके सेवक है। और संजय अपनी आंखों से उन्हें ये वरदान दिया गया कि वो दूर बैठे हुए कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देख पा रहे हैं और वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो संजय उवाच, संजय उवाच
तम तथा कृपाया विस्तम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय उवाच, संजय क्या बोल रहे हैं कि कुछ शब्द बोल रहे हैं संजय। तम तथा कृपाया विस्तम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। कौन बोल रहे हैं ये शब्द? मधुसूदन ये शब्द बोल रहे हैं। ऐसा संजय बोल रहे हैं कि मधुसूदन ने अर्जुन से ये शब्द कहे। तो मधुसूदन कौन है? मधुसूदन है कृष्ण भगवान स्वयं, मधु का वध करने वाले, मधु का सूदन करने वाले। और मधु कौन था? जब ये सृष्टि का पूरा निर्माण हुआ था तो दो असुर थे, मधु और कैथब, और श्री कृष्ण भगवान ने मधु और कैथब का वध किया था, तो उनसे उनका नाम पड़ा मधुसूदन। और हमने पहले भी समझा है कि भगवान कृष्ण को अनेकों नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है, उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है क्यों उनके जो जो जिस जिस टाइप की वो लीला कर रहे हैं, जिस प्रकार की वो लीला कर रहे हैं, उस प्रकार का उन्हें नाम दिया जा रहा है। तो यहाँ उन्हें नाम दिया जा रहा है मधुसूदन, मधु का वध करने वाले। मतलब यहाँ पर कृष्ण किसका वध करने वाले हैं? यहाँ वध करने वाले हैं अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग का, अर्जुन की कंफ्यूजन का वध करने वाले हैं। अर्जुन जो कंफ्यूज्ड है, बिविल्डर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप देखिए इस चित्र में अर्जुन की हालत देखिए आप, अर्जुन रो रहे हैं और कृष्ण उनको एक मीठी सी मुस्कान से देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं अभी तुम्हारी सारी कंफ्यूजन का वध करूंगा, इस असुर का, जो तुम्हारे माइंड में जो असुर है उसको मैं अभी मार दूंगा। तो मधुसूदन इसीलिए उन्हें कहा जा रहा है। और मधुसूदन देख रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन कितना रो रहे हैं, अर्जुन कितना शोकग्रस्त है। और क्यों शोकग्रस्त है? क्योंकि भौतिक आसक्ति में बंधे हुए हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, अगर आप याद करें, तो हमें बैलून्स, हमें गुब्बारे बहुत पसंद हुआ करते थे, हमें लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स बहुत पसंद हुआ करती थी। हमें गुब्बारे जब मिलते थे तो हम इतने खुश हो जाते थे, गुब्बारों के साथ खेलते थे। पर अगर वो गुब्बारे हमारे हाथ से छूट जाते थे और ऊपर हवा में ऊपर उड़ जाते थे और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते थे, हम किस तरह से रोते थे। यही हालत अभी अर्जुन की है और यही हालत हम सभी बद्ध जीवों की है। हम भौतिक चीजों से, भौतिक अपने शरीर से, भौतिक वस्तुओं से इतने आसक्त हैं, हम अपनी असली आत्मा को तो समझ ही नहीं पा रहे। हम समझ रहे हैं यही हमारी जिंदगी है, ये हमारा घर, ये हमारे बच्चे, ये हमारे स्वजन, ये हमारी चीजें, यही हमारी जिंदगी, और हमें इन्हें पकड़ के रखना है, हमें इन्हें जाने नहीं देना। ये अटैचमेंट से ही शोक, अश्रु, दुख की प्राप्ति हमें इस जीवन में होती है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम गलती क्या कर रहे हैं? हम अपने बाहरी पहनावे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसको हम ज्यादा श्रेय दे रहे हैं। हम अपने अंदर की जो आत्मा है उसको श्रेय नहीं दे रहे, हम अपने स्थूल शरीर को श्रेय दे रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान पानी में डूब रहा है, किसी नदी में, नाले में, कहीं पे भी डूब रहा है, लेक में, रिवर में, और आप उसको बचाने जाना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से स्विमिंग आती है, आप तैरना जानते हैं, तो आप जाकर किसको बचाएंगे? आप उस आदमी के कपड़ों को बचाएंगे या उस आदमी को बचाएंगे? उस आदमी को बचाना जरूरी है, उसके कपड़ों को बचाना जरूरी नहीं है। तो यही एग्जाम्पल है, हमारे ये जो स्थूल शरीर है, हमारी ये जो ग्रॉस बॉडी है, ये तो हमारा बाहरी पहनावा है। कभी हम शर्ट पहनते हैं, कभी हम कोट पहनते हैं, कभी हम साड़ी पहनते हैं, ये तो हमारा बाहरी पहनावा है। इसको बचाना जरूरी नहीं है, हमारी आत्मा को बचाना जरूरी है, क्योंकि आत्मा है जो नित्य है, आत्मा है जो अजन्मी है, ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। ये स्थूल शरीर तो जन्म लेता है, मर जाता है, गायब हो जाता है, एशेज, इसकी तो राख बन जाती है। तो ये ऐसे शरीरों को बचाना एक्चुअली करुणा नहीं है। भगवान ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस शरीर को बचाना करुणा नहीं है, गलती मत करो अर्जुन। इन शरीरों को बचाना करुणा नहीं है, आत्मा को बचाना करुणा है। तो अगर हमारे पास कोई भिखारी आता है, आप इसको इस चीज से समझिए, छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। हमारे पास कोई भिखारी आता है, हम कहीं खड़े हैं रेड लाइट पे, हम कहीं गए हैं मार्केट में, किसी रेस्टोरेंट के बाहर कहीं वेट कर रहे हैं, और हमारे पास कोई भिखारी आता है, तो हम क्या करते हैं? उसे 2 पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 5 रुपए दे देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने उसका भला किया। बट यहाँ हमें समझना ये कि ये करुणा नहीं हुई, ये असली जो चैरिटी, असली जो दान है, ये नहीं हुआ। असली दान है उसे भगवान का नाम देना, क्योंकि वो इस अवस्था में, इस भिखारी की अवस्था में क्यों है, ये समझना जरूरी है। वो इसीलिए है, क्यों? क्योंकि अपने पुराने कर्मों की वजह से, अपने पिछले कर्मों की वजह से वो इस अवस्था में है कि उसे भीख मांगनी पड़ रही है। तो
हमें उसे ये इस चीज का ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा कि हम उसे पैसा दें। अब हम कैसे ज्ञान देंगे? आप बोलेंगे हम यही करें, अब बस रेड लाइट पे जा जाके हम ये भिखारियों को पकड़ पकड़ के ज्ञान देना शुरू कर दें। तो एसेंस इस बात का ये है कि हमें हर किसी को, जिसको भी हम मिलते हैं, जिसे भी हम जानते हैं, उसे कृष्ण का नाम देना है। भिखारी का जो इंसिडेंट मैंने बताया, उसमें हम उस समय पे तो क्या कर सकते हैं, उसे भगवान का प्रसाद दें। वो उस समय हमारे पीछे भगवान का नाम नहीं दोहराएगा, सिर्फ इतना बोल सकते हैं, चलो तुम बोलो हरे कृष्णा, मैं तुम्हें ये प्रसाद दे रहा हूँ, ये तुम खा लेना। वो भगवान का प्रसाद होगा तो उसके चित्त को शुद्ध करेगा, उसके कर्मों को काटेगा, और कहीं ना कहीं उसे भक्ति सुकृति देगा, जिससे वो आगे भगवान का भक्त बन सके। ये तो भिखारी का एग्जाम्पल हुआ। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में क्या है? बहुत बड़े बड़े दान देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भौतिक जीवन मिला है, ह्यूमन शरीर मिला है, हमें इंटेलिजेंस मिली है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान का नाम फैलाना, सभी को भगवान का नाम देना, सभी को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देना, आध्यात्मिक शक्ति देना। सिर्फ मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं देना, मटेरियल कंफर्ट्स नहीं देना, खाना दे दिया या उसको घर दे दिया, उसको कपड़े दे दिए, वो सब मानव सेवा एक अलग एंगल है, वो हम कर सकते हैं। पर हमें उसके साथ साथ ये याद रखना है कि हमें उसको आध्यात्मिक शक्ति देनी है, उसे अपने कर्मों के बारे में ज्ञान देना और भगवान का नाम देना है। जैसे अगर कोई अंधा इंसान है, तो आप उसका जो अंधापन है वो दूर नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसको भगवान का नाम दे सकते हैं, जिससे आगे जाकर उसे भक्ति सुकृति मिले और वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सभी धर्मों का सार, सभी धर्मों का सार, चाहे वो कोई भी धर्म हो इस दुनिया में, उसका जो सार है वो एक ही है कि जीव के ऊपर आप दया कैसे करेंगे। दया करने का एकमात्र तरीका है उसे कृष्ण का नाम देना। तो ये यहाँ जो कृष्ण है, अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि इस भौतिक शरीर से तुम आसक्ति मत रखो। अगर तुम्हें सही में दया है तो मैं खुद भगवान यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, और मैं जब इनका वध करूंगा तो वो भगवान को प्राप्त होंगे। उनके लिए सबसे बड़ी भगवत प्राप्ति यही है, उनका मरना ही उनके लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवत प्राप्ति। कुरुक्षेत्र ये युद्ध में 64 करोड़ योद्धा थे, सैनिक 64 करोड़ योद्धा थे, जो सब मारे गए और सभी को भगवत प्राप्ति हुई। सब गोलोक वृंदावन गए, सबको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई, चाहे वो कौरवों के साइड से लड़े या चाहे वो पांडवों के पक्ष से लड़े, क्योंकि उन्होंने मरते वक्त, उन्होंने प्राण त्यागते वक्त किसके दर्शन किए? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वयं दर्शन किए। तो भगवान श्री कृष्ण तो उनका उद्धार करने, उनको मुक्ति देने आए थे, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अर्जुन को। और मधुसूदन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अर्जुन की मिसअंडरस्टैंडिंग को मारे। और मधुसूदन का अर्थ एक और है, वो है बहुत ही स्वीट शब्द बोलना। तो बहुत ही अपने प्यारे प्यारे सौम्य शब्दों से कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ पर। ये अर्थ है इस हमारे वर्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अवार्यम अकीर्ति करम अर्जुना। श्री भगवान उवाच, यहाँ ये नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण उवाच, यहाँ लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवत गीता हमें क्या समझा रही है कि भगवान और श्री कृष्ण एक दूसरे से अभिन्न है। श्री कृष्ण ही भगवान है और श्री कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, माय डियर अर्जुन, ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे जो खराब लक्षण हैं, इम्प्योरिटीज हैं, ये तुम पर कैसे आ गई? तुम तो इतने बड़े क्षत्रिय हो, कुरु राज्य के हो, तुम तो पांडव हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम अनार्य की तरह बिहेव मत करो। अनार्य, एक होता है आर्य और एक होता है अनार्य। हमने आर्य सिविलाइजेशन के बारे में सुना है, आर्यन सिविलाइजेशन, हम सभी आर्यंस हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम तो आर्य हो, तुम अनार्य जैसा व्यवहार मत करो। इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना तो तुम ऊपर के प्लैनेट्स में जा पाओगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हें कीर्ति मिलेगी। तो तुम ये सब चीजें मत करो अर्जुन। भगवान
कृष्ण जो है अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ऐसा सब कुछ मत करो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, ना तुम स्वर्ग जाने वाले हो, ना तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होने वाली है। अनार्य की तरह बिहेव मत करो, वैसा आचरण तुम मत करो अनार्य जैसा। यहाँ थोड़ा समझाऊंगी आपको कि यहाँ पहली चीज जो नोट करने वाली है, भगवत गीता पढ़ने और समझने में एक ही अंतर है। जब हम उसे स्वयं पढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से उसे समझते हैं, पर जब हम किसी से समझते हैं, अपने पूर्व आचार्यों से समझते हैं, तो हमें उसका गूढ़ तत्व जो है समझ में आता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री भगवान उवाच लिखा है, ताकि हम समझ पाए कि भगवान कौन है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, वो ही परम सत्य है, परम सत्य की पराकाष्ठा है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैंड है। क्योंकि अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई समझते हैं कि वो तो सिर्फ फॉर्मलेस है, उनका कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो एक सिर्फ लाइट है, वो एक सिर्फ एनर्जी है, वो कोई पावर है। ऐसे अलग अलग तरीकों से भगवान को समझा जाता है। पर इस श्लोक में बहुत क्लियरली बताया जा रहा है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में बहुत क्लियरली भगवान स्वयं समझा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं परम भगवान हूँ, मैं स्वयं परम भगवान हूँ। और इसको दो तीन अलग अलग तरीकों से भगवान ने समझाया है यहाँ पर, वो हम देखने की यहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे वो बता रहे हैं कि मैं खुद भगवान हूँ। यहाँ आप देखिए, ये श्रीमद् भागवतम का, भागवत पुराण का श्लोक है, जहां भगवान अपने तीन जो स्टेजेस हैं उनको समझने के वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको तीन प्रकार से उनका बोध किया जा सकता है, तीन अलग अलग टाइप से, तीन अलग अलग प्रकार से उन्हें समझा जा सकता है। और वो तीन अलग अलग प्रकार हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। इन तीन शब्दों से, इन तीन पर्सपेक्टिव से भगवान को समझा जा सकता है। और बहुत इजी एग्जाम्पल से यहाँ समझाया जा रहा है कि कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्मन जो है, जो ये लाइट आप यहाँ देख रहे हैं, ब्रह्मन, ब्रह्मन भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है, भगवान की सर्वव्यापी चेतना है, भगवान की कॉन्शियसनेस है जो सर्वव्यापी हर जगह है। भगवान के शरीर की कांति है, एक्चुअली भगवान की अंग कांति है, उनके शरीर से निकलने वाली बहुत इफल्जेंट लाइट है, ये है ब्रह्म, ये ब्रह्म है। और ये हम समझते हैं कि ये भगवान के शरीर से निकल रही है। तो जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, जो अभी पहले स्टैंडर्ड में है, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मन को समझते हैं कि ब्रह्मन तो लाइट है जो भगवान में से निकल रही है। और आगे जब बढ़ते हैं, थोड़ा और ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवत गीता को और आगे समझते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि भगवान से ब्रह्मन नहीं, ये तो लाइट है जो उनकी बॉडी में से निकल रही है। भगवान तो परमात्मा है, भगवान तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, जो हम सभी के हृदय में बैठे हैं, हम सभी के हृदय में बैठे हैं और सभी के हृदय में हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। भगवान तो वो अंतर्यामी परमात्मा है, फॉर्मलेस नहीं है, भगवान की तो फॉर्म है, रिफ्लेक्शन है उनका। और फिर जब हम आगे और समझ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान तो स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उनका फॉर्म है, उनका शरीर है, उन्हें भगवान नाम से माना जाता है। और वो षट ऐश्वर्यपूर्ण है, उनसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है, उनसे ज्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति, बल किसी में नहीं है, उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं है, और उनसे ज्यादा वैरागी कोई नहीं है। हमें ये समझ में आता है सारा कुछ उन्हीं में सबसे ज्यादा है, मतलब वो है भगवान। कोई और इस दुनिया में ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो, अगर हम देखें कि अच्छा जो लक्ष्मी है, मिस्टर मित्तल है, वो सबसे वेल्दी है इस पूरे अर्थ पे, अगर वो सबसे वेल्दी है, तो क्या वो सबसे सुंदर भी है? नहीं। क्या वो सबसे बड़े वैरागी भी हैं? नहीं। तो एक भगवान खुद श्री कृष्ण ही है जिनमें ये सारी क्वालिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ ये समझा रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान कौन है। इस श्लोक से हमें ये समझ में आता है कि भगवान कौन है। यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप ट्यूबलाइट देखें तो ट्यूबलाइट का एक फॉर्म है, पर उसकी जो लाइट आती है हम तक, उसका कोई फॉर्म नहीं है। इसी तरह भगवान का फॉर्म है, पर उनकी जो ब्रह्मन है, उनकी जो ब्रह्म ज्योति है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। ऐसे ही जब आप सन को देखें, सूर्य को देखें, सूरज को देखें, तो सूरज की लाइट हम तक पहुंच रही है, सूरज की ज्योति हम तक पहुंच रही है। और थोड़ा पास जाके देखेंगे तो सूरज दिखाई देता है कि सूरज एक डिस्क है, सूरज
कि कोई सतह है, कोई सरफेस है सूरज की, तो वो परमात्मा का पर्सपेक्टिव हमें समझाती है। और अंदर हम ये ज्ञान हमें और प्राप्त होगा तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य में तो बहुत सारे जीव हैं, सूर्य में तो सूर्य देवता भी रह रहे हैं। तो वो हमें समझ में आता है कि अंदर वो जो सूर्य देवता रह रहे हैं वो सूर्य के भगवान है। तो इसी तरह इस पूरी सृष्टि के जो भगवान है वो श्री कृष्ण स्वयं है। यहाँ और आगे बता रहे हैं, हमें और पुष्टि दी जा रही है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता कही गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, और ब्रह्मा जी स्वयं ये पुष्टि दे रहे हैं, ये निर्णय दे रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे ना कोई और तुल्य है, ना किसी और का उनसे कंपैरिजन किया जा सकता है, ना कोई और उनसे बढ़कर है। यहाँ ब्रह्मा जी खुद ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी का जो निर्णय है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के रचयिता कौन है, उनको किसने बनाया है? उनको तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाया। ब्रह्मा जी तो पहले जीव है जो इस सृष्टि में आते हैं, ब्रह्मा जी से ही बाकी के सारे जो जो जितने भी सारे दूसरे जीव हैं उनकी उनकी उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दर्शन किए श्री कृष्ण भगवान के, और वो कहते हैं कि बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में। एक्चुअली तो विडंबना ये है कि हम सब सोचते हैं कि हम ही कंट्रोलर हैं। मैं सोचती हूँ मैं अपने घर की कंट्रोलर हूँ, मेरे हस्बैंड सोचते हैं वो घर के कंट्रोलर है, मेरी बेटी सोचती है वो इस घर की कंट्रोलर है, और तो और मेरे घर पे जो मेरा जो पेट है, जो मेरा कुत्ता है, वो सोचता है वो इस घर का कंट्रोलर है। क्यों? क्योंकि जब वो हमें नीचे लेकर जाता है, हम जब वो बोले कि उसे जाना है बाहर घूमने तो हमें उसे ले जाना ही पड़ेगा, और जब हम उसे घुमाने ले जाते हैं हम सोचते हैं कि हम मास्टर हैं, हम अपने डॉग को घुमा रहे हैं। पर डॉग क्या सोच रहा है? मैं मास्टर हूँ, मेरा मास्टर मेरे पीछे पीछे चलते हुए आ रहा है, जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरे मास्टर को आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ये समझा रहे हैं कि हम सब सोचते हैं कि हम ही कंट्रोलर हैं, पर कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। He is the cause of all causes. He is the source of all sources. भगवान कृष्ण है जो सुप्रीम कंट्रोलर है, और सच्चित आनंद विग्रह है उनका, सच्चित और आनंद से बना हुआ उनका विग्रह है, बहुत ही ब्लिसफुल, आनंद आनंदमयी है, सत्य एकदम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो, कोई वहां पे शंका कोई कंफ्यूजन नहीं है, और चेतना से बने हुए हैं वो। तो ये उनका ब्यूटीफुल फॉर्म है सच्चित आनंद, और उनका नाम भगवान ब्रह्मा जी उनको गोविंद करके बुलाते हैं, हमारी सेंसेस और गंगों को प्लेजर देने वाले। तीसरी पुष्टि जो इसी श्लोक में दी जा रही है, तो ये श्लोक आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर अब आपसे पूछे कि आप कैसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, आपको कैसे पता कि कृष्ण ही भगवान है? बहुत सारे भगवान है, शिव जी भी भगवान है, ब्रह्मा जी भी भगवान है, विष्णु भगवान है, विष्णु पहले आए थे, कृष्ण तो बाद में आए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हैं लोगों को। तो अगर आपको उसकी पुष्टि करनी है तो ये श्लोक पढ़कर आप उन्हें समझा सकते हैं। भागवत पुराण के पहले कैंटो के 3rd चैप्टर का 28वां श्लोक ये है। बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है, हम सबको ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण स्वयं बहुत से इनकारनेशंस में आते हैं, हम तो काउंट भी नहीं कर सकते वो इनकारनेशंस। जितने समुद्र में लहरें हैं, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि समुद्र की लहरों को कोई काउंट कर सके, कोई गिन सके? नहीं कर सकते। जितनी लहरें हैं समुद्र में उतने भगवान के अवतार हैं जो बार बार आते हैं, अलग अलग युग में आते हैं, बार बार आते हैं। सिर्फ एक ही कार्य होता है उनका, भक्त उन्हें बुलाते हैं तो वो आते हैं, अपना कार्य करते हैं, और भक्तों को भगवत प्रेम देने आते हैं। वो चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ये चाहते हैं अपने सभी अंशों के द्वारा, अपने सभी अवतारों के द्वारा चाहते यही है कि जो सारे भौतिक जो जीव है, जो इस भौतिक जगत के प्रिजन में, इस जेल में जो हम बंद हैं, हम भगवान के पास चले जाएं, हम मुक्त हो जाएं। भगवान ये चाहते हैं, इसीलिए अपने इतने सारे अवतारों को भेजते हैं। और यहाँ इस श्लोक में यही बोला गया है कि भगवान बहुत से अवतारों में आते हैं, कुछ उनके स्व अंश होते हैं, उनके खुद के अंश होते हैं, और कुछ उनके विभिन्न अंश होते हैं। हम विभिन्न अंश हैं, हम जीव हैं, हम विभिन्न अंश हैं, पर हम अंश हैं भगवान के, और कुछ उनके स्वयं के अंश होते हैं। भगवान विष्णु विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार हैं, भगवान श्री राम भगवान कृष्ण के अवतार हैं, नरसिंह देव भगवान भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसे मेरे बहुत सारे अवतार आते हैं, कुछ मेरे इनकारनेशंस होते हैं, कुछ मेरे अंश होते हैं, कुछ मेरे कला अवतार होते हैं, अलग अलग तरीके के अवतार होते हैं, वो सब आते हैं। और
पर मैं जब आता हूँ, मैं आता हूँ एज श्री कृष्ण, और मेरा और मेरे सारे अवतारों का, मैं खुद अवतारी हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मैं अवतारी हूँ, मेरा मुझ अवतारी का और मेरे सारे अवतारों का एक ही काम है, आकर्षण करना मेरे भक्तों का, भक्तों को आकर्षित करना और अपने साथ भगवत धाम ले जाना। इसीलिए कहा जाता है आकर्षण कर्ष्यति इति कृष्णा। कृष्ण क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ऑल अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है। और किसको आकर्षित करते हैं? हमें आकर्षित करना चाहते हैं। कृष्णा, कृष्णा का अर्थ ही यही है। कृष मतलब आकर्षण करना, और ना मतलब आकर्षण करने के बाद सारे दुखों को दूर कर देना, ये कृष्णा का अर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण वो ओरिजिनल मोमबत्ती है जिससे और बहुत सी मोमबत्तियां जलाई जाती है, पर ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहती है। तो भगवान कृष्ण अवतारी है, और बाकी सब उनके अवतार है जो अलग अलग रूप में आते हैं। आप सबने दशावतार स्तोत्र पढ़ा होगा, दशावतार के बारे में सुना होगा। तो वो जो सभी दशावतार हैं और बहुत सारे अवतार हैं, जो आगे आगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो हमें बहुत से अवतारों के बारे में ज्ञान होगा, और हमें एकदम प्रेम हो जाएगा कृष्ण से, और हम समझेंगे कि कृष्ण किस किस तरीके से आ रहे हैं इस दुनिया में, किस किस तरीके से आ रहे हैं। सुअर बनकर आ रहे हैं, वराह रूप में आ रहे हैं, मत्स्य बनकर, मछली बनकर आ रहे हैं, टॉर्टॉइस बनकर आ रहे हैं, कुर्म बनकर आ रहे हैं, सब कुछ बनकर आ रहे हैं, सिर्फ एक काम करने, हमें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम आकर्षित हो और भगवान के साथ हम चल पड़े। तो इस श्लोक में यही है, इस श्लोक में भगवान यही बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं कौन हूं, तुम मेरी बात समझो, तुम इस भौतिक शरीर से आसक्त मत हो, और तुम आगे बढ़ो, तुम आत्मा के स्तर पर समझो, तुम आत्मा के स्तर पर सोचो, और अपना कर्तव्य का पालन करो, ये कायरता मत दिखाओ। ये कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को। आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक, अध्याय दूसरा, तीसरा श्लोक। क्लैब्यम मास्मागमा पार्थ नैतत्वे उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्याक्वोत्तिष्ठ परंतपा। यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखें, पार्थ, पार्थ बोला जा रहा है, भगवान पार्थ बोल रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम पार्थ हो, तुम पृथा पुत्र हो, तुम उठो, तुम तो पृथा के पुत्र हो, कुंती महारानी के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, और उनका तो क्या वर्णन है शास्त्रों में, सभी उनका कितना गुणगान करते हैं, वो माता तुम्हारी उनका कितना गुणगान करती हैं। उन्होंने तो मुझसे क्या कहा था, उन्होंने कृष्ण से क्या कहा था, कुंती महारानी ने कृष्ण से कहा था, जब कृष्ण सारा युद्ध हो जाने के बाद, जब कृष्ण जा रहे थे वापस 4-5 महीनों के बाद, युद्ध होने के बाद 4 महीने कृष्ण पांडवों के पास रहे, साथ रहे, और फिर उन्होंने कहा मैं द्वारका वापस जाना चाहता हूँ, द्वारका वासी मुझे याद कर रहे हैं। तो तब कुंती महारानी ने कहा हे कृष्ण आप मत जाइए। तो कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे जो आपकी सहायता करनी थी, मदद करनी थी, कर दी है, आपको ये राज मिल गया है, अब आप राज कीजिए, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, आपकी जो सारी तकलीफें हैं मैंने दूर कर दी हैं। तो कुंती महारानी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें और परेशानियां आती रहें, हमारी परेशानियां खत्म ही ना हो, हमें और परेशानी देते रहें, ताकि आप बार बार हमारी परेशानियों को खत्म करने हमारे पास आते रहें। तो कुंती महारानी का ये बल था, ये शक्ति थी उनमें। तो कृष्ण बोल रहे हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम तो पृथा पुत्र हो, उनका बल देखो और तुम अपनी दौर्बल्यता देखो। हृदय दौर्बल्यम, तीसरी लाइन में आप देखिए, हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा इतना वीक हृदय है, इतना वीक हार्ट है, ऐसा मत करो, तुम तो परंतप हो। परंतप मतलब तुम तो शत्रुओं को मारने वाले हो, तुम परंतप हो, तुम इस तरीके से हरकतें मत करो, ऐसा वो अर्जुन को बोलते हैं, तुम परंतप हो, तुम इस तरह से चीजें मत करो, तुम इतनी हृदय दौर्बल्यता मत दिखाओ। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, ये सुनने के बाद अर्जुन ये सुन रहे हैं, और अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा मैं ऐसा हूं, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। तो अर्जुन कृष्ण को जवाब दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अर्जुन क्या जवाब दे रहे हैं उनको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अर्जुन जो जवाब देते हैं ये देखिए आप, अर्जुन उवाच, अर्जुन जवाब दे रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अमम सांख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजारव अरिसूदन।
तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्ण तुम मेरा तर्क सुनो, ये मेरा हृदय दौर्बल्यम नहीं है, मेरा हृदय दौर्बल्यम नहीं है। ये मत समझो कि मैं वीक हो गया हूँ, मुझे ऐसे टॉन्ट मत करो और मुझे ऐसा मत बोलो कि मैं वीक हो गया, ऐसा मत समझो कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। तुम ये समझो कि मैं अपने गुरुओं को किस तरह से मारूं, वो तो पूजा अर्हु है, वो तो पूजा करने लायक है, मैं उन्हें मारूं, मैं तीर चलाकर। सॉरी, शायद आप सुन नहीं पाए। तो यहाँ पर हृदय दौर्बल्य की बात हो रही है, हृदय दौर्बल्य की बात हो रही है। और ऐसा कहा जा रहा है, कृष्ण अर्जुन को बोले इतना हृदय दौर्बल्यता मत दिखाओ तुम। तो अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, मैं हृदय दौर्बल्यता नहीं दिखा रहा, मैं तो अपनी शक्ति दिखा रहा हूँ कि मैं अपने इन स्वजनों को नहीं मारना चाहता। मैं कैसे मारूं उनको? मधुसूदन तुम हो, अरिसूदन तुम हो, मैं भीष्म सूदन नहीं हूँ, मैं कृपा सूदन नहीं हूँ, मैं द्रोण सूदन नहीं हूँ, मैं इन सबको मारने वाला नहीं बनना चाहता। मैं नहीं ऐसे ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे ऐसे याद करके बोले कि इसने तो अपने गुरुओं को ही मार दिया। आप ये चाहते हो? शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अपने गुरुओं के साथ रुक्ष व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करनी चाहिए, वो जो बोले वैसा फॉलो कर देना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें मारूं? ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं ये करूं क्या। तो यहाँ पर अर्जुन ऐसा तर्क दे रहे हैं कृष्ण को, और तर्क दे के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं मार पाऊंगा, मैं इन सबको नहीं मार पाऊंगा। और अब कृष्ण जब देख रहे हैं अर्जुन को ऐसा तर्क देते हुए, तो कृष्ण सोच रहे हैं कि कुछ तो प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, इसे समझाना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड हो चुका है अर्जुन, और अगर ये अपने क्षत्रिय धर्म को भूल जाएगा तो मेरा पूरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो लगता है मुझे साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी इसकी इंसल्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा बुरा व्यवहार करना पड़ेगा, थोड़ा रुक्ष व्यवहार से इसे समझाना पड़ेगा। और आगे के श्लोकों में हम ये देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन समझ जाते हैं, अर्जुन समझ जाते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उनको भक्ति योग की तरफ ले जाते हैं। तो आगे कृष्ण बिल्कुल आत्मसमर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो अपना पहला बाण है वो भीष्म पितामह की तरफ ही उस बाण को भेजते हैं, और वो बाण सीधा जाकर भीष्म पितामह के चरणों में जाकर प्रणाम करता है, क्योंकि अर्जुन भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं कि प्रणाम और मुझे आशीर्वाद दीजिए, अब मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। और भीष्म पितामह किस तरह से जवाब देते हैं? भीष्म पितामह भी एक एरो छोड़ते हैं, एक बाण छोड़ते हैं, जो विस करके अर्जुन के एकदम सिर के पास से जाता है, ये बताने के लिए कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास और तुम बहुत बड़े योद्धा हो, और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरी ये मेरी जो मेरी कमजोरी है कि मैंने ऐसा वचन दिया था अपने पिता को और सत्यवती माता को कि इस राजगद्दी पर, हस्तिनापुर की राजगद्दी पर जो भी बैठेगा, जो भी विराजमान होगा, जो भी राज करेगा, मुझे उसी का साथ देना पड़ेगा, उसी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं धृतराष्ट्र और जो उनके पुत्र है कौरव, उनका साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ कृष्ण ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा, भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। हालांकि बाह्य रूप से वो कौरवों को तरफ से लड़ रहे हैं, पर अंदर से भीष्म पितामह भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं कि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, चाहे आप भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली हो,
तो भी अगर आप अधर्म का साथ देंगे तो आपकी हार ही होगी, सिर्फ धर्म की जीत होगी। तो भीष्म पितामह कौरवों के साइड होते हुए, उनका पक्ष लेते हुए भी, हालांकि उनका हृदय जो है कृष्ण के साथ है, पांडवों के साथ है, पर पक्ष लेते हैं वो कौरवों का। और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आगे हम समझेंगे, किस तरह से दुर्योधन भी भीष्म पितामह को बहुत बहुत उनके साथ बुरा व्यवहार करके कहते हैं कि आप तो पांडवों का ही पक्ष लेना चाहते हैं और आप तो चाहते हैं कि पांडव ही जीते, इसलिए आप अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे इस युद्ध में। तो भीष्म पितामह को गुस्सा आ जाता है और भीष्म पितामह कहते हैं ठीक है, ये रहे मेरे 5 एरोज, ये मेरे 5 बाण हैं और ये मैं रख रहा हूं अपने इस तरकश में, और कल के युद्ध में मैं जाकर सारे पांडवों को मार दूंगा। ऐसा भीष्म पितामह संकल्प लेते हैं और ये संकल्प भी कृष्ण को समझ में आ जाता है। कृष्ण तो अंतर्यामी है, हम देख ही चुके हैं कि कृष्ण अंतर्यामी है, कृष्ण भगवान स्वयं है। तो कृष्ण को ये समझ में आ जाता है और कृष्ण क्या करते हैं, उस दिन जब युद्ध खत्म होता है और जब युद्ध शाम का जब वक्त होता है, संध्या का जब वक्त होता है, तब जो दोनों जो खेमे हैं, जो शत्रु खेमे हैं, वो एकदम साथ में फिर भाइयों की तरह मिलते हैं, साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं, साथ में बातें करते हैं, अपनी कुछ कुछ गॉसिप करते हैं पूरे दिन भर की। और अगले दिन जब युद्ध होता है तो फिर उन दोनों खेमों में चले जाते हैं। तो इस ऐसा तब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे, सब धर्म का पालन करते थे। तो भीष्म पितामह वो 5 बाण अपने पास रखना चाहते हैं, पर दुर्योधन भीष्म पर एकदम से ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है, आप ये 5 बाण मुझे दे दीजिए, मैं कल सुबह आपको दूंगा, आप ले लीजिएगा मुझसे और फिर आप मार दीजिएगा सारे पांडवों को। तो दुर्योधन के पास वो 5 बाण होते हैं, पर कृष्ण को इस बात की समझ आ जाती है और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन जाओ, शाम हो गई है, संध्या का वक्त है, दुर्योधन के पास जाओ और उससे वो 5 बाण लेकर आओ। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास और तब तो दुर्योधन उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि संध्या का समय उनका स्वागत करते हैं, भूल जाते हैं कि वो उनके शत्रु हैं और बोलते हैं अर्जुन क्या लेने आए हो मेरे पास, बोलो, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ, तुम हस्तिनापुर चाहते हो क्या, तुम राज चाहते हो क्या, ले लो। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा राज तो मैं नहीं चाहता जो मुझे भीख में मिले, मैं लड़के ही अपना क्षत्रिय धर्म निभाऊंगा, पर मैं वो 5 बाण चाहता हूँ, वो 5 बाण जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो दुर्योधन के पास और कोई चारा नहीं होता और दुर्योधन को वो 5 बाण देने ही पड़ते हैं। तो सारा जो खेल है वो कृष्ण का ही है, ये पूरा जो खेल रचा हुआ है कृष्ण का ही, और कृष्ण तो जानते ही थे कि अंत में पांडवों की ही जीत होगी। और कृष्ण बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे तत्व, बहुत सारी फिलॉसफीज हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस भगवत गीता से, और यही हमें समझना है, यही तत्वों को हमें समझना है और हमें इस भौतिक दुनिया में उन्हें अप्लाई करना है। तो आगे अब हम अगले श्लोक से अगले रविवार जब हम मिलेंगे तो 5वें श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे इस सेकंड अध्याय में। तो याद रखिएगा, गीता का सार, सांख्य, योग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस अध्याय में बताई जा रही हैं। आप जरूर इस अध्याय के श्लोकों को पढ़ें, ट्रांसलेशन को पढ़ें, जो जो श्लोक होते जा रहे हैं उनको पढ़ें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और पढ़ते हुए अगर कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। अभी भी अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न तो जरूर पूछिएगा, अदरवाइज आप बाद में श्लोक पढ़ के भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर दें। पर बहुत ही रोचक होता जा रहा है अब भगवत गीता में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत रोचक होता जा रहा है। ये पूरी जो सेटिंग है, पूरे जो तत्व है जो हमें समझ में आ रहे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए ही बोले गए हैं ये सभी श्लोक, अर्जुन के लिए नहीं। अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो अर्जुन के लिए नहीं बोले जा रहे, हमारे लिए बोले जा रहे हैं। सूत जी कौन थे? भागवत में इनका नाम आता है। तो सूत गोस्वामी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि सूत गोस्वामी कौन थे। हाँ, भागवतम में उनका नाम आता है सूत गोस्वामी का। सूत गोस्वामी बहुत बड़े ऋषि थे और परीक्षित महाराज जो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के जो बेटे थे, परीक्षित महाराज उत्तरा और अभिमन्यु के बेटे, परीक्षित महाराज को एक ऐसा श्राप मिलता है जिससे उन्हें पता चलता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी उनको
भागवतम सुनाते हैं, भागवतम सुनाते हैं 7 दिन के लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज कहते हैं अब इन 7 दिनों में मैं सिर्फ भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ कि ताकि मुझे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सुना रहे होते हैं, और वहां पर सूत गोस्वामी उस सभा में पूरे पूरे इस भूमंडल से, इस पूरे भूलोक से, इस पूरी पृथ्वी से सारे जो गोस्वामी है, सारे जो ऋषि हैं वो आते हैं वो सुनने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कथा होती है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं इस कथा को परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो वहां सूत गोस्वामी भी वहां बैठकर उस कथा को सुन रहे होते हैं। और आगे जाके सूत गोस्वामी नैमिषारण्य नाम की जगह में, लखनऊ के पास ये जगह है नैमिषारण्य, आगे जाके सूत गोस्वामी स्वयं नैमिषारण्य जाते हैं। कलयुग ये सब होता है, ये सारी जो कथा है परीक्षित महाराज की, ये द्वापर युग के एंड पे हो रही है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है। 36 सालों तक पांडव जो है वो राज कर चुके हैं, और फिर परीक्षित महाराज राज कर रहे हैं हस्तिनापुर पे। परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजऋषि थे, बहुत अच्छे राजा थे, पर परीक्षित महाराज के साथ ये होता है, ऑफकोर्स कृष्णा का प्लान होता है, और सूत गोस्वामी इस पूरी भागवतम को सुनते हैं, फिर नैमिषारण्य जाते हैं, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका होता है। और नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि, हजारों में ऋषि बैठकर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, हजारों साल तक इस कलयुग को रोकने के लिए। और वहां सूत गोस्वामी पहुंचते हैं, और वहां सूत गोस्वामी पहुंच के यही भागवतम का जो पाठ है वो सारे ऋषियों को समझाते हैं, और यही भागवतम है जो हम पढ़ते हैं, यही भागवत पुराण है। तो आशा करती हूँ आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। सूत गोस्वामी वो है जो भागवतम का पाठ सुनाते हैं बहुत सारे ऋषियों को नैमिषारण्य में, और इसके बारे में हम पढ़ते हैं भागवतम में। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, क्षमा चाहती हूँ आज मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, पर बहुत सारी कथाएं हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, अभी भी थोड़ा संक्षिप्त में किया है। हो सकेगा तो अगले सत्र में, अगले सेशन में और डिस्कशन करेंगे इन सभी कथाओं के बारे में, क्योंकि जितनी हम इन कथाओं को, इन एग्जाम्पल्स को सुनेंगे उतने अच्छे से हम इस तत्व को याद रख पाएंगे। अदरवाइज हम भी जानते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी वीक है, हम सुनते हैं चीजों को भूल जाते हैं, तो इसीलिए बार बार रेपिटेशन जरूरी है, एग्जाम्पल जरूरी है, बहुत सारी कथाएं सुननी जरूरी है जिससे हम इसको एब्जॉर्ब कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, और अगले संडे हम फिर मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो तो। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सोनल जी, इट वाज वेरी क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन and very good insights you have given about the session. And the first part which I liked is like you give always the revision of the last previous chapter so that it get recollected whatever if we have lost about it. Yes. Thank you so much. It was quite informative. Thank you so much. Thank you for your Hare feedback. Krishna. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. आप ऐसे ही suggestions देते रहिए ताकि हम अच्छे से आप तक पहुंच सके। Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.